स्वागत है आप सभी का हमारे इस लोकमत न्यूज इंडिया यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं असम विधानसभा चुनाव 2026 का ताजा सर्वे एग्जिट पोल, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। असम विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी का एनडीए गठबंधन है, तो वहीं दूसरी तरफ गौरव गोगोई की पार्टी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन है, जो पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में है। असम चुनाव 2026 को लेकर जहां एक तरफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ गठबंधन और ओवैसी ने भी अपना समर्थन एआईयूडीएफ को दिया है। असम में कुल 126 विधानसभा सीटों पर वोटिंग समाप्त हो चुकी है। आपको बता दें, और किसी भी पार्टी को असम में अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 64+ सीटें जीतने की जरूरत होती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं सबसे पहले असम के करीमगंज जिले की। करीमगंज जिले के ताजा समीकरण देखें, 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है, तो वहीं सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। एआईयूडीएफ गठबंधन को करीमगंज जिले में 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बात करें अदर पार्टियों की, तो अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के अगले जिले की, जिसका नाम है कछार। असम के कछार जिले के ताजा समीकरण देखें। बात करें यहाँ पर विधानसभा सीटों की। असम के कछार जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं और इस जिले में कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है, तो वहीं भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है और एआईयूडीएफ गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बात करें अदर पार्टियों की, तो अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। असम के कछार जिले के ताजा समीकरण देखें तो यहाँ पर कछार जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के अगले जिले की, जिसका नाम है हैलाकांडी। हैलाकांडी जिले के ताजा समीकरण देखें। अब यहाँ पर बात करें तो हैलाकांडी में 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। गौरव गोगोई की पार्टी यानी कि कांग्रेस गठबंधन को हैलाकांडी जिले में 0 सीट मिलने का अनुमान है। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को हैलाकांडी जिले में 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है, तो वहीं मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम गठबंधन को हैलाकांडी जिले में 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बात करें अदर पार्टियों की, तो हैलाकांडी जिले में अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के अगले जिले की, जिसका नाम है दीमा हसाओ। दीमा हसाओ जिले के ताजा समीकरण देखें। यहाँ पर बात करें विधानसभा सीटों की। असम के दीमा हसाओ में 1 विधानसभा की सीट है। कहीं ना कहीं देखें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन को 0 सीट मिलने का अनुमान है, तो वहीं एआईयूडीएफ गठबंधन को 0 सीट, तो वहीं अदर पार्टियों का भी यहाँ पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के अगले जिले की, जिसका नाम है धुबरी। असम के धुबरी जिले के ताजा समीकरण देखें। अब यहाँ पर बात करें विधानसभा सीटों की। असम के धुबरी जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। गौरव गोगोई की पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है, तो वहीं हेमंता विश्व शर्मा की पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। असम के धुबरी जिले में मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ एआईएमआईएम गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बात करें अदर पार्टियों की, तो अन्य दल का भी यहां पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। असम के धुबरी जिले के ताजा समीकरण देखें तो यहां पर कांग्रेस गठबंधन एआईयूडीएफ गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के अगले जिले की, जिसका नाम है कार्बी आंगलोंग। असम के कार्बी आंगलोंग जिले के ताजा समीकरण देखें। अब बात करें यहां पर विधानसभा सीटों की। असम के कार्बी आंगलोंग जिले में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। गौरव गोगोई की पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है, तो वहीं सत्ताधारी पार्टी हेमंता विश्व शर्मा की पार्टी को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ गठबंधन को 0 सीट, तो वहीं अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। असम के कार्बी आंगलोंग जिले के ताजा समीकरण देखें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के अगले जिले की। दक्षिण शालमारा मानकाचर जिले के ताजा समीकरण देखें। 2 विधानसभा की सीटें हैं। गौरव गोगोई की पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 0 सीट मिलने का अनुमान है। असम के दक्षिण शालमारा जिले में मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। बात करें अदर पार्टियों की, तो अन्य दलों का यहां पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के अगले जिले की, जिसका नाम है कोकराझार। असम के कोकराझार जिले के ताजा समीकरण देखें। अब बात करें यहां पर विधानसभा सीटों की, तो असम के कोकराझार जिले में 3 विधानसभा की सीटें आती है और यहां कांग्रेस गठबंधन 2 सीटों पर बढ़त बना सकती है। कोकराझार जिले में एनडीए की पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ गठबंधन को 0 सीट, तो वहीं अन्य दल को 0 सी सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के अगले जिले की। असम के चिरांग जिले के ताजा समीकरण देखें। बात करें यहाँ पर विधानसभा सीटों की, तो असम के चिरांग जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर
पर कांग्रेस गठबंधन को एक विधानसभा सीट तो वहीं बीजेपी के एनडीए गठबंधन को एक विधानसभा सीट, एआईयूडीएफ गठबंधन को 0 सीट तो वहीं अन्य को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। असम के चिरांग जिले के ताजा समीकरण देखें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के बोंगाईगांव जिले की। असम के बोंगाईगांव जिले के ताजा समीकरण देखें। यहाँ पर बात करें तो 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। बात करें एआईयूडीएफ गठबंधन को 0 सीट तो वहीं अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। ताजा समीकरण देखें तो यहाँ पर बोंगाईगांव में कांग्रेस गठबंधन की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के अगले जिले की, जिसका नाम है गोलपारा। असम के गोलपारा जिले के ताजा समीकरण देखें। अब यहां पर बात करें तो असम के गोलपारा जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों की स्थिति देखें तो यहां पर गोलपारा जिले में कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है, तो वहीं बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है, तो वहीं एआईएमआईएम गठबंधन के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अदर पार्टियों की तो अदर पार्टियां भी 0 पर सिमटती हुई नजर आ रही हैं। असम के गोलपारा जिले के ताजा समीकरण देखें तो यहां पर कहीं ना कहीं देखें गौरव गोगोई की पार्टी यानी कि कांग्रेस प्लस गठबंधन को सबसे ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के अगले जिले की, जिसका नाम है बारपेटा। असम के बारपेटा जिले के ताजा रुझान पर नजर डालें। बात करें यहां पर विधानसभा सीटों की, ताजा समीकरण देखें। असम के बारपेटा जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती है। कांग्रेस प्लस गौरव गोगोई की पार्टी गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। असम के बारपेटा जिले में बीजेपी के एनडीए गठबंधन का यहां पर सुपड़ा साफ होने की संभावना है, तो वहीं मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अब यहां पर अदर पार्टियों की स्थिति देखें तो अदर पार्टियां 0 पर सिमटती हुई नजर आ रही हैं। असम के बारपेटा जिले के ताजा रुझानों पर नजर आने कहीं ना कहीं देखें तो कांग्रेस प्लस को यहां पर सबसे ज्यादा बढ़त मिलती नजर आ रही है। बीजेपी गठबंधन को यहां पर तगड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के अगले जिले की, जिसका नाम है बजाली। असम के बजाली जिले के ताजा समीकरण देखें। अब बात करें यहां पर विधानसभा सीटों की। असम के बजाली जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। अब यहां पर देखें तो कांग्रेस प्लस को यहां पर 0 सीट मिलने का अनुमान है। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, एआईयूडीएफ गठबंधन को 1 विधानसभा सीट। असम के बजाली जिले के ताजा समीकरण देखें तो यहां पर बीजेपी गठबंधन एआईयूडीएफ गठबंधन के बीच बजाली जिले में कांटे की टक्कर होने की संभावना है। अदर पार्टियों को भी यहां पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के अगले जिले की, जिसका नाम है कामरूप। असम के कामरूप जिले के ताजा रुझानों पर नजर डालें। अब यहां पर बात करें तो कामरूप में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। कांग्रेस प्लस को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है, तो वहीं एआईयूडीएफ गठबंधन को 0 सीट, तो वहीं अदर पार्टियों को भी 0 सीट मिलने का अनुमान है। असम के कामरूप जिले के ताजा समीकरण देखें तो यहां पर बीजेपी गठबंधन की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। असम के कामरूप जिले में कांग्रेस गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के अगले जिले की, जिसका नाम है कामरूप महानगरीय। कामरूप महानगरीय जिले की बात करें, ताजा समीकरण देखें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। कांग्रेस प्लस गौरव गोगोई की पार्टी को 1 विधानसभा सीट, बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। एआईयूडीएफ गठबंधन को 0 सीट मिलने का अनुमान है और अदर पार्टियों का भी यहां पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। असम के महानगर कामरूप महानगरीय जिले के ताजा रुझानों पर नजर डालें। कहीं ना कहीं देखें तो बीजेपी गठबंधन की स्थिति यहां पर काफी मजबूत दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के अगले जिले की, जिसका नाम है बक्सा। असम के बक्सा जिले के ताजा समीकरण देखें, ताजा रुझानों पर नजर डालें। स्थिति देखें, बात करें तो बक्सा जिले में 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। कांग्रेस गठबंधन प्लस को यहां पर 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। असम के बक्सा जिले में बीजेपी के एनडीए गठबंधन का यहां पर सुपड़ा साफ होने की संभावना है, तो वहीं बक्सा जिले में मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ गठबंधन को 0 सीट। अब बात करें अदर पार्टियों की तो बक्सा जिले में अन्य दल को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के अगले जिले की, जिसका नाम है नलबाड़ी। असम के नलबाड़ी जिले के ताजा समीकरण देखें, ताजा रुझानों पर नजर डालें। नलबाड़ी जिले में 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। गौरव गोगोई की पार्टी
कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। तो वहीं मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ गठबंधन को 0 सीट, तो वहीं अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। ताजा रुझानों पर नजर डालें, नलबाड़ी जिले की स्थिति देखें तो यहां पर कांग्रेस गठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी को सबसे ज्यादा यहां पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के अगले जिले की, जिसका नाम है उदलगुड़ी। असम के उदलगुड़ी जिले के ताजा समीकरण देखें, ताजा रुझानों पर नजर डालें। उदलगुड़ी जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। कांग्रेस प्लस गौरव गोगोई की पार्टी को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। तो वहीं बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। असम के उदलगुड़ी जिले की स्थिति देखें तो यहां पर कांग्रेस गठबंधन की स्थिति सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। अब बात करें तो उदलगुड़ी जिले में मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ गठबंधन को 0 सीट, बात करें अदर पार्टियों की तो अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के अगले जिले की, जिसका नाम है दरंग। असम के दरंग जिले के ताजा समीकरण देखें, बात करें यहां पर विधानसभा सीटों की। असम के दरंग जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। कांग्रेस प्लस को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। सत्ताधारी बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। असम के दरंग जिले में एआईयूडीएफ गठबंधन को 0 सीट मिलने का अनुमान है। दरंग जिले में अदर पार्टियों का भी खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के अगले जिले की, जिसका नाम है सोनीपुर। असम के सोनीपुर जिले की अब बात करें, यहां पर नजर डालें विधानसभा सीटों पर। सोनीपुर जिले के ताजा समीकरण देखें तो यहां कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को सोनीपुर जिले में 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। तो वहीं एआईयूडीएफ गठबंधन को 0 सीट मिलने का अनुमान है। बात करें अदर पार्टियों की तो अन्य दल को भी यहां पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। असम के सोनीपुर जिले के ताजा रुझानों पर नजर डालें, कहीं ना कहीं देखें तो यहां पर बीजेपी गठबंधन को असम के सोनीपुर जिले में बम्पर जीत मिलने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के अगले जिले की, जिसका नाम है मोरीगांव। असम के मोरीगांव जिले के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें। बात करें यहां पर विधानसभा सीटों की, मोरीगांव जिले में 3 विधानसभा की सीटें आती हैं और 3 में से कांग्रेस प्लस को 2 विधानसभा सीट, बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बात करें तो एआईयूडीएफ गठबंधन को 0 सीट, तो वहीं अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालें, मोरीगांव जिले की स्थिति देखें तो यहां पर कांग्रेस गठबंधन की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के अगले जिले की, जिसका नाम है विश्वनाथ। असम के विश्वनाथ जिले के ताजा समीकरण देखें, 2 विधानसभा की सीटें हैं। विश्वनाथ जिले में कांग्रेस प्लस को 1 विधानसभा सीट, बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, एआईयूडीएफ गठबंधन को 0 सीट, तो वहीं अन्य दल को 0 सीट मिलने का अनुमान है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो विश्वनाथ जिले में कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के अगले जिले की, जिसका नाम है नागांव। असम के नागांव जिले के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें। अब बात करें यहां पर विधानसभा सीटों की, नागांव जिले में 8 विधानसभा की सीटें हैं। कांग्रेस प्लस पार्टी को 5 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। तो वहीं एआईयूडीएफ गठबंधन को 1 सीट, और बात करें अदर पार्टियों की तो अन्य दल को 0 सीट मिलने का अनुमान है। ताजा आंकड़ों के अनुसार देखें तो असम के नागांव जिले की स्थिति देखें तो यहां पर कांग्रेस प्लस को सबसे ज्यादा बढ़त मिलती नजर आ रही है। बीजेपी गठबंधन को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के होजाई जिले की। असम के होजाई जिले के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें, स्थिति देखें। बात करें होजाई जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। कांग्रेस प्लस को 1 विधानसभा सीट, बीजेपी के एनडीए गठबंधन सत्ताधारी पार्टी हिमंता विश्व शर्मा की पार्टी को 2 विधानसभा सीट। होजाई जिले में एआईयूडीएफ गठबंधन को 0 सीट मिलने का अनुमान है। असम के होजाई जिले में अदर पार्टियों को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। स्थिति देखें, होजाई जिले में भाजपा गठबंधन की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के अगले जिले की, जिसका नाम है गोलाघाट। असम के गोलाघाट जिले के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें। ताजा समीकरण देखें तो यहां पर गोलाघाट जिले में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। असम के गोलाघाट जिले में सत्ताधारी एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। तो वहीं एआईयूडीएफ गठबंधन का यहां पर सुपड़ा साफ होने की संभावना है। असम के गोलाघाट जिले में अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। ताजा आंकड़ों के अनुसार देखें तो यहां पर गोलाघाट जिले में भाजपा गठबंधन की स्थिति सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम के जोरहाट जिले की। असम के जोरहाट जिले के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें, स्थिति देखें। बात करें विधानसभा सीटों की, जोरहाट जिले में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। अदर पार्टियों को 0 सीट, एआईयूडीएफ गठबंधन को 0 सीट मिलने का अनुमान है। बीजेपी एनडीए गठबंधन सत्ताधारी पार्टी हिमंता विश्व शर्मा की पार्टी को असम के जोरहाट जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। ताजा आंकड़ों के अनुसार देखें तो यहां पर कांग्रेस गठबंधन की स्थिति जोरहाट जिले में सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है।
चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के अगले जिले की, जिसका नाम है माजुली। असम के माजुली जिले के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें, ताजा समीकरण देखें। अब यहाँ पर बात करें तो माजुली जिले में एक विधानसभा की सीट है। कहीं ना कहीं देखें तो कांग्रेस गठबंधन को 0 सीट, बीजेपी के एनडीए गठबंधन को माजुली जिले में एक विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। एआईडीएफ गठबंधन को 0 सीट तो वहीं अदर पार्टियों को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के अगले जिले की, जिसका नाम है शिवसागर। असम के शिवसागर जिले के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें, स्थिति देखें, ताजा समीकरण देखें। यहां पर 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। असम के शिवसागर जिले में कांग्रेस प्लस को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। शिवसागर जिले के अनुमानित आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां पर एआईयूडीएफ गठबंधन को 0 सीट तो वहीं अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। असम के शिवसागर जिले के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें, कहीं ना कहीं देखें कांग्रेस गठबंधन की स्थिति यहां पर भी सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के चराईदेव की। असम के चराईदेव जिले के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें, स्थिति देखें, 2 विधानसभा की सीटें हैं। कांग्रेस प्लस को 1 विधानसभा सीट, बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, एआईयूडीएफ गठबंधन को 0 सीट मिलने का अनुमान है। असम के चराईदेव जिले में अदर पार्टियों का भी खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं असम के अगले जिले की, जिसका नाम है लखीमपुर। असम के लखीमपुर जिले के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें, असम के लखीमपुर जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। एआईयूडीएफ गठबंधन को 0 सीट तो वहीं अदर पार्टियों को 0 सीट मिलने का अनुमान है। असम के लखीमपुर जिले के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां पर बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के धेमाजी जिले की। असम के धेमाजी जिले की बात करें, आंकड़ों पर नजर डालें, 2 विधानसभा की सीटें हैं। कांग्रेस गठबंधन को 0 सीट, बीजेपी के एनडीए गठबंधन को दोनों की दोनों विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। असम के धेमाजी जिले में एआईयूडीएफ गठबंधन को 0 सीट तो वहीं अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के अगले जिले की, जिसका नाम है तिनसुकिया। असम के तिनसुकिया जिले की बात करें, यहां पर आंकड़ों पर नजर डालें, 5 विधानसभा की सीटें हैं। कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, एआईयूडीएफ गठबंधन को 0 सीट तो वहीं अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ असम के अगले जिले की, जिसका नाम है डिब्रूगढ़। असम के डिब्रूगढ़ जिले के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें, 7 विधानसभा की सीटें हैं। कांग्रेस गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, यहां पर एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, एआईयूडीएफ गठबंधन को 0 सीट तो वहीं अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, ये आज के एक अनुमानित आंकड़े हैं। आने वाले समय में इन आंकड़ों में फेरबदल भी हो सकता है, तो संयम बनाए रखें और आने वाले नतीजा का इंतजार करें। ये सिर्फ मेरे अनुमानित आंकड़े हैं और अपनी राय कमेंट में देना ना भूलें, क्योंकि लोकतंत्र में हर किसी की बात रखना लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। धन्यवाद।